आए मैं ह्यूमन डाइजेशन के अहम हिस्सों का खुलासा करती हूँ। तो ग़िज़ा में ज़्यादातर कार्ब्स होते हैं, यानी शुगर्स, प्रोटीन्स होते हैं जो मसल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और फैट्स होते हैं जो ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करने के लिए होते हैं। डाइजेशन ये है कि इन सब को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। वो हिस्से क्या हैं? कार्ब्स का हिस्सा ग्लूकोज है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं और फैट्स के हिस्से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं। अब ये सब कहाँ होते हैं? सिर्फ रंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माउथ में ज़्यादातर कार्ब्स की डाइजेशन होती है। स्टमक प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का जिम्मेदार है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो हिस्सा है जो आखिर में तकरीबन सब कुछ इनके कंपोनेंट्स में तोड़ देता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि फैट्स ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में तोड़े जाते हैं, और जब ये छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर ये ब्लड में जाते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? जब ये सब चीज़ें एब्सॉर्ब हो जाएं तो बाकी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दी जाती हैं। वहाँ कोई ब्रेकडाउन नहीं होता और ना ही न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होते हैं, बस बाकी बचा हुआ पानी एब्सॉर्ब किया जाता है। अब बॉडी को पानी चाहिए, तो ये अच्छा है कि वो पानी बचा लिया जाए, इसलिए मैं बाकी बचा हुआ पानी एब्सॉर्ब करती हूँ और इसे वापस बॉडी में भेज देती हूँ। और अब जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं, जो अब और ज़्यादा सॉलिड हो चुकी हैं, वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं एनस के ज़रिए। ये ओवरव्यू था कि डाइजेशन आपके बॉडी में कैसे होती है। अब एक कदम और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि वो कौन से एंजाइम्स हैं जो इन चीज़ों को तोड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन वाले देखूंगी। तो माउथ में वो एंजाइम जो कार्ब्स को तोड़ता है वो आपके सलाइवा में मौजूद होता है, और इसे सैलिवरी अम्लेस कहते हैं, या मैं इसे सिर्फ अम्लेस लिखूंगी। ये आपके सलाइवर में होता है। ये कार्ब्स को तोड़ने में मदद देता है। फिर ग़िज़ा आपके एसोफिगस में जाती है और फिर ये नीचे स्टमक में चली जाती है, और स्टमक में ही प्रोटीन टूटना शुरू होते हैं। स्टमक में जो एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए बनता है, इसे पेप्सिन कहते हैं। और फिर ये सारा अमल आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसा कि मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें मज़ीद टूटती हैं। प्रोटीन्स को मज़ीद तोड़ने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम फैट्स को तोड़ता है वो लिपेस है। तो ये वो मेन एंजाइम्स हैं जो इन चीज़ों को तोड़ने के जिम्मेदार हैं। आखिर में अब मैं एक और लेवल की डिटेल में जाती हूँ। तो स्टमक में हमें पता है कि पेक्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है, ठीक है, लेकिन पेक्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसीलिए आपका स्टमक एसिड बनाता है, जो शायद आपको मालूम हो। और ये एसिड जो स्टमक के अंदर होता है, इसे HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन हम कैसे ये यकीनी बनाएं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक को खुद ही खराब ना कर दे? स्टमक अपनी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस भी बनाता है। अब इसका मतलब ये है कि जो ग़िज़ा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है वो बहुत एसिडिक होती है, और ये एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, उन्हें बेसिक मीडियम चाहिए होता है। तो ये पहला मसला है। लेकिन एक दूसरा मसला भी है। याद रखें, अभी तक फैट्स नहीं टूटे, और यहाँ पर फैट्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपेस एंजाइम के लिए इन फैट्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ये इतना आसान नहीं है। तो अब हम इस मसले को कैसे हल करें? यहाँ हम एक और
बाइल जूस अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करेंगे ताकि सब कुछ बेसिक हो जाए, और इस जूस को बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस कहाँ से आता है? ये स्टमक से नहीं आता। मेरे पास यहाँ लिखने की और जगह नहीं है, लेकिन ये हमारे लिवर से आता है। तो ये लिवर है जो बाइल जूस बनाता है, और ये क्या करता है? ये पूरे मीडियम को ज़्यादा अल्कलाइन यानी ज़्यादा बेसिक मीडियम में बदल देता है। तो अब ये ज़्यादा बेसिक हो गया है, लेकिन ये दूसरा मसला भी हल कर देता है। याद है कि फैट्स अभी तक नहीं टूटे थे और लिपेज के लिए उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो अब देखें क्या होता है। बाइल भी फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, तो बाइल का ये असर भी होता है। ये फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के इस अमल को हम एक नाम देते हैं, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। काफी फैंसी नाम है, इमल्सिफिकेशन। इसका मतलब बस यही है कि फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। और अब जब आपने इसे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया है तो लिपिड्स आसानी से इस पर अमल कर सकते हैं और इसे मजीद तोड़ सकते हैं, यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में तोड़ देते हैं। और अब एक बिल्कुल आखिरी बात याद रखने वाली है। ट्रिक्सिन और लिपेज कहाँ से आते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बनाता, ये पैनक्रियास में बनते हैं। तो पैनक्रियास है जो ट्रिप्सिन और लिपेज बनाता है, और ये इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता है। फिर ये एंजाइम्स अपना काम शुरू कर देते हैं और इन चीज़ों को तोड़ते हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है। ये सब ट्रिप्सिन से शुरू होता है, जिसे एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। इसीलिए स्टमक में HCl बनता है, और फिर लिवर बाइल जूस बनाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसे बेसिक बना देता है। इससे ये होता है कि पैनक्रियास से आने वाले एंजाइम्स यानी ट्रिप्सिन और लिपेज अपना काम कर सकते हैं, लेकिन बाइल का इजाफी फ़ायदा यह है कि ये फैट को भी इमल्सिफाई करता है। और आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी मज़ीद एंजाइम्स बनाता है ताकि बाकी सब कुछ भी अपने हिस्सों में टूट जाए। और अब ये सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए एब्सॉर्ब हो जाता है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अंगुलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और उन्हें विलाई कहा जाता है। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एब्सॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके। और फिर आखिर में जो भी बाकी बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पानी दोबारा एब्सॉर्ब हो जाता है, और फिर जो सॉलिड मस है वो एनस के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है।